हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वीबीए ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट टू कॉलम्स के कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। इसमें से पहला एग्जांपल ये होगा कि जिसमें कि हमने एक कॉलम में नेम्स लिखे होंगे जो कि सेपरेटेड होंगे स्पेस से। सो हमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो अलग अलग कॉलम में स्प्लिट कराने हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें सेम हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक सिंगल कॉलम में होंगे पर उनके आगे नंबरिंग पड़ी होगी, तो हमको फर्स्ट नेम और सिर्फ लास्ट नेम ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले कॉलम में स्प्लिट करके रिजल्ट स्टोर कराना है और उनके आगे जो नंबर लिखे हुए हैं उसको रिमूव कर देना है। तीसरा एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास एक कॉलम में एड्रेस है और उस एड्रेस से हमको स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप कोड निकालना है। और ये जो एड्रेस है उसमें हमारे दो डेलीमीटर यूज हुए, एक तो कोमा और एक हाइफन। सो इसमें स्टेट एड्रेस पहले हाइफन तक है, पहले हाइफन से दूसरे हाइफन के बीच में सिटी है और उसके बाद स्टेट और जिप कोड दिया हुआ है और स्टेट और जिप कोड के बीच में कोमा लगा हुआ है। सो टू यहाँ पर डेलीमीटर है अलग अलग, उनके बेसिस पे हमको इस एड्रेस से स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप कोड निकालना है। सबसे पहले इन तीनों एग्जाम्पल को हम एक्सेल में परफॉर्म करेंगे और फिर इसको वीबीए में कोडिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास A2 से लगा के A10 तक कुछ नेम्स लिखे हुए हैं जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ लिखा हुआ है और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस ऐड है। तो इस कॉलम से हमको फर्स्ट नेम निकाल के कॉलम सी में डलवाने हैं और लास्ट नेम निकाल के कॉलम डी में अपडेट करवाने हैं। तो सबसे पहले ये एक्सेल में करके देखते हैं। इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर Alt A E प्रेस करके टेक्स्ट टू कॉलम्स विजार्ड ओपन करते हैं। हमारे पास एक पैटर्न है, एक डेलीमीटर है, तो हम बाय डिफॉल्ट डेलीमिटेड सेलेक्टेड है उसको सिलेक्ट करने देंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो डेलीमीटर यूज कर रहे हैं वो है स्पेस, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारा सेलेक्टेड है। अगर आपका सेलेक्टेड नहीं हो तो आप इस स्पेस के आगे जो एक चेक बॉक्स है उसको चेक कर देंगे तो यहाँ पर डेटा प्रीव्यू में हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग शो करने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर डेस्टिनेशन देनी है, कहाँ पर रिजल्ट स्टोर कराना है, तो हम यहाँ पर दे देंगे C2 सेल। और जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे हमारा डेटा कॉलम सी कॉलम डी में अपडेट हो गया है, फर्स्ट नेम कॉलम सी में और लास्ट नेम कॉलम डी में। चलिए सेम ऑपरेशन अब वीबीए में परफॉर्म कराते हैं। सबसे पहले इस डेटा को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम Alt F11 प्रेस करके आते हैं अपने वीबी एडिटर पर और यहाँ पर कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारी सीट का नाम है डेलीमीटर और हमारा जो डेटा है वो A2 से A10 तक है। सो यहाँ पर देखते हैं तो डेलीमीटर सीट ये है और इस सीट का डोमेन नेम है सीट1। तो इस सीट को रेफर कराने के लिए हम यूज करेंगे सीट1 जो कि डोमेन नेम है इसका डॉट रेंज और डेटा जो हमारा है वो A2 से A10 तक है। और हमको क्या करना है, हमको करना है टेक्स्ट टू कॉलम्स फीचर का इस्तेमाल। अब सबसे पहले हम डेस्टिनेशन देंगे। सो डेस्टिनेशन इक्वल टू हमारी डेस्टिनेशन होगी C2। सो यहाँ दे देंगे डोमेन नेम सीट1 डॉट रेंज C2। उसके बाद हमको जो डेटा टाइप यूज करना है वो है डेलीमिटेड, क्योंकि हमारे पास स्पेस डेलीमीटर है। और अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम का विजार्ड ओपन करके यहाँ पर आते हैं तो हमारे कुछ डेलीमीटर्स होते हैं जो कि पहले से दिए होते हैं, टैब, सेमीकोलन, कोमा, स्पेस, इसको कट कर देते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो सो ये सारे पैरामीटर हमको दिए हुए हैं, टैब, सेमीकोलन, कोमा, स्पेस, अदर। सो अगर ऐसा कोई डेलीमीटर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है तो उसको सीधा ट्रू कर दो, अगर नहीं शो हो रहा है तो फिर हम अदर में अपडेट कराते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाते हैं एक अंडरस्कोर, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है और यहाँ पर हम स्पेस वाला जो पैरामीटर है उसको ट्रू कर देते हैं। बस इतना करना है। और अब
अगर मैं अपने इस मैक्रो को F5 प्रेस करके रन करता हूँ, सो ये मेरे फर्स्ट नेम अपडेट करा देगा कॉलम सी में और लास्ट नेम कॉलम टी में। बहुत सिंपल है। अब हम अपना दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें मेरे पास सेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, पर उनसे पहले नंबरिंग डला हुआ है। सो हमको सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉलम सी और कॉलम टी में अपडेट कराने हैं, और जो इससे पहले की नंबरिंग है उसको हटा देना है। तो एक्सेल में कैसे करते हैं वो सीखते हैं। पहले इस डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जाते हैं डेटा टैब में और डेटा टूल्स ग्रुप में टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक करते हैं। डेलीमीटर हमारे पास है स्पेस, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और स्पेस यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड है। सेलेक्टेड नहीं हो तो आप इसको चेक कर दो और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके हमारे पास यहाँ पर हर कॉलम के ऊपर एक तो इसका डेटा टाइप लिखा होता है और एक यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिससे हमें दिया जाता है कि इस कॉलम को आपको अपने रिजल्ट में इंपोर्ट कराना है कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सो ये जब रिजल्ट अपडेट कर रहा होगा सो इस कॉलम को स्किप कर देगा। और डेस्टिनेशन क्या रहेगी मेरी, डेस्टिनेशन यहाँ पर अपडेट कर देते हैं C16 और फिनिश पे क्लिक करते हैं। सो मेरे सिर्फ फर्स्ट नेम वाले कॉलम में आ गए, लास्ट नेम वाले कॉलम में आ गए और इनकी नंबरिंग यहाँ से हट गई, मतलब इसकी नंबरिंग किसी भी कॉलम में अपडेट नहीं। इस डेटा को डिलीट कर देते हैं और ये ही सेम ऑपरेशन अब VBA में परफॉर्म कराते हैं। सो अभी जो हमारा डेटा है वो रेंज A16 से लगा के A24 तक है और सेम सीट में है, मतलब कि डेलीमीटर सीट में ही है। इसको जो अपडेट कराना है हमको वो C16 में कराना है। डेस्टिनेशन हमारी C16 होगी। तो Alt F11 प्रेस करके चलते हैं VBA एडिटर में और जो हम पहले कोड लिखा था उसको सेलेक्ट कर देते हैं और एडिट टूल बार में जाके इसको कमेंट कर देते हैं। अगर आपके VBA एडिटर में एडिट बार नहीं दिख रही है तो इसको पहले हम यहाँ से हटा देते हैं। सो आप यहाँ पर जाके राइट क्लिक करेंगे और एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो एडिट बार हमारी यहाँ पर शो हो जाएगी। अब जो हमारी सीट है वो सेम है, मतलब हम डोमेन नेम यूज कर सकते हैं seat1 डॉट रेंज थी A16 से A24 तक डॉट टेक्स्ट टू कॉलम। बाकी हमारा डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन इक्वल टू seat1 डॉट रेंज C16 है और ये हमारी C16 एंड जो डेटा टाइप है वो है एक्सेल डेलिमिटेड सेम, और जो हमारे पास डेलीमीटर है यहाँ पर वो है स्पेस, तो इसको ट्रू कर देंगे। यहाँ तक सेम रहेगा, चेंज होगा इसके बाद होगा। अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में, मतलब टेक्स्ट टू कॉलम्स की फर्स्ट वीडियो में हमने एक पैरामीटर यूज किया था जिसका नाम था फील्ड इन्फो। फील्ड इन्फो यूज करते हैं, जो कॉलम्स हमारे एज ए रिजल्ट बनते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर हम अपडेट कराते हैं। मतलब कॉलम नंबर कौन सा है, उसका हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा, और उसी में एक हमको कांस्टेंट या आप बोलते एक नंबर मिलता है जिसको अगर हम लिख दे फॉर्मेट की जगह पर तो वो उस कॉलम को स्किप कर देगा, जैसे कि हमने एक्सेल में कराया था। सो एक चीज़ अलग होगी, पिछली बार जो हम यूज कर रहे थे वो फिक्स्ड विथ वाले तरीके का यूज कर रहे थे, उसमें हम कैरेक्टर काउंट डालते थे। और इसमें अगर मैं आपको एक्सेल में जाके शो कराऊं और Alt AE शॉर्टकट प्रेस करके टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड को ओपन करके नेक्स्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे जब हम स्पेस डेलीमीटर यहाँ पर ऐड कर रहे होते हैं तो उसके बाद 3 कॉलम्स बन जाते हैं। तो अभी भी हम मतलब कैरेक्टर की इंडेक्स पास नहीं कर रहे होंगे, वहाँ कॉलम पास कर रहे होंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और अगर नेक्स्ट करके जाए तो यहाँ पर इसका डेटा टाइप होता है और डेटा टाइप की जगह हम ये ऑप्शन भी दे सकते हैं कि इसको स्किप करना है या रखना है। सो सेम हम अपना VBA में कर रहे होंगे। आई डोंट नो ये रेड में क्यों दिखा रहा है, 1 सेकेंड, इसको दोबारा से करते हैं। सो फील्ड इन्फो
इक्वल टू फील्ड इन्फो में जो हम वैल्यू पास करते हैं वो एरे के अंदर पास करते हैं। अगर आप देखोगे फील्ड इन्फो में जो वैल्यू पास हो रही है वो एरे में है, और एरे के अंदर भी एक एरे की लिस्ट पास हो रही है, मतलब एक सिंगल कॉलम के लिए एक एरे के अंदर पास करना होगा। तो हम एक फर्स्ट कॉलम के लिए पास कर देंगे एरे 1, फर्स्ट जो होती है वो कॉलम नंबर होता है और सेकंड फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट के जगह पे हम दे देंगे एक्सेल स्किप कॉलम। सेकंड कॉलम के लिए दूसरा एरे लगाएंगे एरे 2, फर्स्ट नेम हमारा सिंपल है टेक्स्ट रहेगा तो हम दे देंगे एक्सेल टेक्स्ट फॉर्मेट इस कॉलम का, और तीसरे कॉलम का भी हम फॉर्मेट एक्सेल टेक्स्ट फॉर्मेट ही दे देंगे, TEXT फॉर्मेट। और हमने ये इनर एरे बंद किया है, आउटर एरे बंद कर देते हैं। अब एक बार एक्सेल की इस सीट को हाईलाइटेड कर देते हैं और F5 प्रेस करके इस मैक्रो को जैसे ही हम रन करेंगे और अपनी एक्सेल सीट में जाके देखेंगे तो इसने हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाल के दो अलग अलग कॉलम में अपडेट करा दिए हैं, और फर्स्ट कॉलम जो था हमारा जिसमें कि नंबरिंग थी उसको स्किप कर दिया है। अब चलते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल पे। सो इसके लिए चलते हैं एड्रेस वाली सीट में, और यहाँ पर हमारे पास फुल एड्रेस एक कॉलम में है जिसमें से हमको स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप अलग अलग कॉलम में निकाल के डलवानी है। सो इसमें जो डेलीमीटर हमारे यूज हुए हैं वो दो डेलीमीटर्स यूज हुए हैं। पहला है हमारा हाइफन और दूसरा है कोमा। सो हमारा स्ट्रीट एड्रेस जो है वो यहाँ तक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल में देखें तो 104 तक स्ट्रीट एड्रेस आना चाहिए। उसके बाद सिटी जो कि पहले हाइफन से दूसरे हाइफन के बीच में होगी, और उसके बाद इतना ही पार्ट है वो स्टेट और जिप है, और स्टेट और जिप जो है उसके बीच जो डेलीमीटर यूज हुआ है वो है कोमा। तो इस डेलीमीटर के बिहाफ पे हमको KY स्टेट में और जिप कोड में डलवाना है, मतलब पहला वाला जो कोमे से पहला है वो पार्ट स्टेट में जाना चाहिए और इसके बाद का जिप कोड में जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसको एक्सेल में परफॉर्म कराते हैं। इस डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, या तो Alt AE या फिर Alt DE, दोनों से हमारा टेक्स्ट टू कॉलम्स का विजार्ड ओपन हो जाएगा। अभी हमारे पास एक पैटर्न है, मतलब कि हाइफन और कोमा है, तो हम डेलीमिटेड का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस बार हमारे पास पैटर्न स्पेस नहीं है, हमारे पास है कोमा। सो कोमे वाला चेकबॉक्स हम चेक कर देते हैं, और हाइफन के लिए हमारे पास कोई भी डेलीमीटर्स नहीं है, सो हम अदर्स पे क्लिक करके अदर का जो एक हमें टेक्स्ट बॉक्स मिला हुआ है उसमें हम हाइफन भी अपडेट कर देंगे। सो अगर आप देखोगे तो हमारे 4 अलग अलग कॉलम में डेटा आ गया है। पहले में स्ट्रीट एड्रेस है, दूसरे में सिटी है, तीसरे में हमारे पास स्टेट आ गया, और चौथे में हमारे पास क्या आ गया है, ये है जिप कोड। और नेक्स्ट पे क्लिक करके हम यहाँ पर डेस्टिनेशन अपडेट करा देते हैं जो कि होगी हमारी C2, और फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने फिनिश पे क्लिक किया हमारा डेटा अच्छे से अपडेट हो गया। स्ट्रीट एड्रेस C कॉलम में, सिटी D में, स्टेट E में और जिप F में आ गया है। इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और सेम ऑपरेशन हम VBA से परफॉर्म कराते हैं। अभी जो हमारे पास डेटा है वो रेंज A2 से A16 तक है, और जो हमारा सीट है वो एड्रेस है। सो हम चलते हैं VBA एडिटर पर, Alt F11 प्रेस करके, और जो पिछला कोड लिखा था उसको हम सेलेक्ट करके एडिट टूल बार में जाके कमेंट ब्लॉक ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा कोड कमेंट हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारी सीट है वो है एड्रेस। इस सीट का डोमेन नेम है सीट6, कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं तो इंटेलिजेंस लिस्ट हमारी ओपन हो जाती है। यहाँ से हम सीट 6
सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमारी रेंज थी A2 से लगा के कहाँ तक थी, A16 तक, A16 तक डॉट टेक्स्ट टू कॉलम डेस्टिनेशन इक्वल टू हमारी होनी चाहिए C2, सो ये आ जाएगी सीट 6 डॉट रेंज C2। दूसरा पैरामीटर हमारा डेटा टाइप आएगा, सो हम डेटा टाइप दे देंगे डेलिमिटेड। अब हमारे पास जो पहला डेलिमिटर है वो है कोमा, सो कोमा वाला जो पैरामीटर है उसको ट्रू कर देंगे और उसके बाद दूसरा जो डेलिमिटर है वो है हाइफन, इसमें हाइफन नहीं है सो हम यूज करेंगे अदर पैरामीटर का, अदर को ट्रू करेंगे, अदर इक्वल टू ट्रू, और इसके जस्ट नेक्स्ट एक और पैरामीटर है अदर केयर, अदर केयर, इसमें हम हाइफन दे देंगे करेक्टर। बस हमको इतना करना है। F5 प्रेस करके इस मैक्रो को रन कराते हैं और जैसे ही हमने इस मैक्रो को रन करा है स्टेट एड्रेस कॉलम C में, सिटी कॉलम D में, स्टेट E में और जिप कॉलम F में हमारा अपडेट हो गया है। सो दोस्तों उम्मीद है कि टेक्स्ट टू कॉलम्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है सो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें सजेशन दीजिएगा और कैसे वीडियोज को और अच्छा बना सकते हैं हमको बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट टू कॉलम्स के कुछ एडवांस फीचर या कुछ ट्रिक्स बताएंगे, सो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।